कर रहा हूँ अपना काम, सिखा रहा हूँ लिखना नाम। चलिए दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश जीएस बाय जीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हिंदी नामों की हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा वाले जो नाम होते हैं उनकी हम लोग स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल में हम बात कर रहे हैं नाम की। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोच लेना इनकी मात्रा ऐसे लगती है हमेशा यही करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जब रीडिंग शुरू होगी तो वहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल में हम लोग नाम लिखना सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें, हमारा पहला नाम है सचिन। कैसा लिखेंगे? सचिन में आप देख रहे हैं 40 छोटे की मात्रा। तो सबसे पहले हम लोग जो अक्षर बने उनको लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा सबसे पहले स, और हमने बताया पूरा बनाने के लिए आप अपनी तरफ से ए बना देंगे। उसके बाद में अंग्रेजी में ये अच्छा होता है, हिंदी में मात्राएं आगे लगती है, पीछे लगती है, ऊपर लगती है, नीचे लगती है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, सारी मात्रा एक जैसी लगती है, यानी कि सी एच लिख देंगे। अब देखेंगे चा से हमारा बनता है सी एच, और उसके बाद में छोटी की मात्रा है तो आप बना देंगे आई, और यहाँ पे लास्ट में ना है, ना आप देख रहे हैं लास्ट वाले अक्षर के लिए हम लोग यहाँ पे ए नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा लिख गया सचिन। ठीक है, अब देखिए वही हम क्या काम करें, यहाँ पे देखिए वी है आपका। ठीक है, यानी कि वाह है, वाह, वाह हमारा बनता है किससे, वी से बनता है। और इस पे ये आप देख रहे हैं किसकी मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, तो आप क्या कर देंगे, आई बना देंगे वी, और उसके बाद में रा। ठीक है, ये हमारा रा हो गया। ये मात्रा आ की चढ़ी हुई है तो हम लोग आ के लिए ए भी बना देते हैं, डबल ए भी बनाते हैं। तो जब हमारा एक ही से काम चल रहा है तो हम फिर डबल ए बनाने की क्या आवश्यकता है। और उसके बाद में ये हमारा है टा, तो टा के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, टी। तो ये हमारा हो गया विराट। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुपम को। आ से हमारा क्या बनता है, ए बनता है। उसके बाद में ना, ये ना के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एन बना देंगे। और ये रही आपकी, ये छोटे ऊ की मात्रा रही तो इसके लिए आप यू बना देंगे, तो अनु। और उसके बाद में पा से क्या बनता है, पा से हमारा बनता है पी। अब पी के साथ पम लिखा है, पम, पम को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं तो एक ए बना देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ए बना देंगे। उसके बाद में माँ हमारी किससे बनती है, एम से। ये हमारा लिख गया अनुपम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब लिखते हैं अरुण। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले आ बना देंगे, यानी कि ए बना देंगे। और देखिए रुन, आर बना है। और ये देखा जाए तो ये ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा होने की वजह से यहाँ आपका आ जाएगा यू। और ये ड़ा बनता है आपका ना से, तो आपका ये लिख गया अरुण। क्या लिख गया, ये अरुण लिख गया है। अब हम लोग आगे देखो, अब हम लोग लिखेंगे मनीषा। क्या लिखेंगे, मनीषा के लिए आप सबसे पहले क्या बना देंगे, यम बना देंगे, और इसमें आप ए ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखिए मनीषा। अब हम आपको यहाँ खास बात बताएंगे, तो आप मनीषा में आई से भी बना सकते हैं और डबल ई से भी हम लोग लिखते हैं। तो इसकी खास बात ये होती है, जो हमारी आई ये होती है, आई हमारा जो है बड़ी ई यानी कि डबल ई का भी काम कर देती है। लेकिन डबल ई हमेशा क्या होती है, डबल ई हमारा छोटी ई की मात्रा नहीं निकालती, लेकिन छोटी ई की जो मात्रा होती है वो आपकी आई से निकल आती है। तो यहाँ पे लिख देंगे मनी, और उसके बाद में षटकोण वाला सांप का किससे बनता है, एस एच, और यहाँ पे आका डंडा लगा हुआ है तो आप लिखेंगे मनीषा। तो ये आपका लिख गया मनीषा। ठीक है, कविता के लिए देख रहे हैं हम लोग के और ए बना देंगे। अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आप देख रहे हैं वी से हमारा क्या बनता है, वा, या वा से हमारी वी बनती है, कविता टी, और ये डंडा है तो आप क्या कर देंगे, ता लिख देंगे। ठीक है, अब देखो दीक्षा। दीक्षा देखो हम दो तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग यहाँ, चलिए हम लोग डबल ई आपको बना के दिखा रहे हैं। प्रॉपर नाउन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर लिखने वाला व्यक्ति जहाँ पे डबल ई लग रहा है वहाँ पे अगर आई भी लगा देता है तब भी सही माना जाता है। तो यहाँ हमने डबल ई लगा दिया। ठीक है, और ये छतरी वाला छा आपका किससे बनता है, के एस एच, और इसके बाद में इस पे एक मात्रा लगी है
तो यहाँ आपका इस तरह से ये हो गया दीक्षा। ठीक है, अगर चाहो तो आप किसकी जगह पे, जो आपकी डबल ई है इसकी जगह पे आई भी केवल लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका वो भी दीक्षा सही माना जाएगा अगर आप ऐसा लिखते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुपम। इसको एक बार हम लोग लिख चुके हैं, दोबारा फिर से लिख रहे हैं। ए एन, अब आप समझ रहे हैं, यू आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा, फिर ए आएगा, और उसके बाद में माँ के लिए हम लोग क्या बना देंगे, एम बना देंगे। तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे हम लोग बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेंगे। और थोड़े बड़े नाम भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अनुरागिनी लिखेंगे। ठीक है, अनु और रागिनी। ठीक, अनुरागिनी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले ए बना देंगे, और ना है उसके बाद में, ना पे ये छोटों की मात्रा है तो यू बना देंगे, अनु, और उसके बाद में रा और ग यानी कि जी हो गया, और ये आपकी छोटी की मात्रा दिख रही है तो आई, और रागिनी। देखो यहाँ हम लोग खास बात देख रहे हैं, इन सभी नामों से एक आइडिया आपको आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी, आप लोग पढ़ते हैं बड़ी ई से डबल ई, लेकिन हमने बताया है कि डबल ई वाला जो आई काम है वो डबल ई का भी काम कर देती है। तो आप अनुरागिनी को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अनुरागिनी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं चारू। सी हमारा किससे चा हमारा किससे बनता है, सी एच से। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे अगर चाहो तो हमने अगर यहाँ पे डबल ए बना देते हैं तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है गलत है, सिंगल ए से भी हमारा बन जाएगा और डबल ए से भी बन जाएगा। चारू, देखो ये हमारी बड़े यू की मात्रा है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं यू। तो आप देख रहे हैं जो छोटी मात्रा होती है वो आपकी बड़े का भी काम करती है और छोटे का भी काम करती है। ठीक है, ये खास बात होती है। जो आई होती है हमारा वो छोटी ई का भी काम करती है और बड़ी ई का भी काम करती है। उसी तरह से आपका जो यू है वो आपका डबल ओ का भी काम करता है। ठीक, अगला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है अनिल, बहुत सरल नाम है। अ अब आपका नील, नील लिखेंगे तो यहाँ एन आ जाएगा, और यहाँ पे अनिल, तो ये रहा आपका एन, तो अनिल आप इस तरह से लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कुसुम लता। देखो इसमें मात्राओं की जड़ी लगी पड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले के बना देंगे। ये छोटे यू की मात्रा है तो आप समझ रहे हैं क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। उसके बाद में सुम, सापे भी छोटों की मात्रा है तो कुसु, और उसके बाद में कुसुम। अब देखो इसकी खास बात ये है, आपका कुसुम इतना है और लता अलग है, लेकिन एक साथ लगा है तो कुसुम, ये माँ जो है वो हमारा अंतिम अक्षर माना जाएगा। अंतिम अक्षर के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, ए नहीं बनाएंगे, तो आपका कुसुम के बाद सीधा सीधा आप लिख देंगे लता। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो हमने क्या किया, ए नहीं बनाया है, तो ये बात भी आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, धीरे धीरे आप जब नामों की प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आप नामों को बहुत इजीली लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें कुछ खास आपको इन नामों में भी मिलेगा। देखने हमारा लिखा है एयास और मीन, यानी कि इस नाम के दो खंड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एयास अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सा अंतिम माना जाएगा। तो अंतिम हम लोग इसलिए डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि अंतिम अक्षर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल में भी ए नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नाम आपको दिखाएंगे हम जिसमें अंतिम अक्षर में भी ए बनता है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट। अनडाउटली ये बिल्कुल सही बात है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी में बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हमने लिख दिया यास। यास को आप डबल ए बना दें, या हमने बताया है जो छोटी ए होती है वो आपका क्या काम करती है, बड़े का भी काम करती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यास, और यहाँ पे हमने लिख दिया मीन। ठीक है, एक तो आपका इस तरह से यास्मीन लिख सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के स्थान पे केवल एक ए बना सकते हो, तब भी आपका यास्मीन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पूजा। तो पी हमारा यानी कि पासे पी, और इस पे देख रहे बड़े यू की मात्रा है। ठीक है, कुछ लोग पी यू भी लिख देते हैं, तो हमने आपको बताया जो यू होता है वो दोनों का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आप डबल ओ भी बना सकते हैं और यू भी बना सकते हैं और डबल ओ तो बना ही देंगे। ठीक, तो पूजा,
और जा से हमारा जे बनता है, एक मात्रा लगा देंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दामिनी, तो डी बना दिया। ठीक है, अगर हमने देखा अभी मात्रा नहीं थी तब भी हम लोग क्या कर रहे थे, डी ए लिख रहे थे, मात्रा है तब भी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डी ए लिख देंगे दा, और उसके बाद में आपका है मिनी, तो मापे छोटी की मात्रा ये देख रहे हैं आप, तो आपने आई बना दी। और मिनी, देखो अब यहाँ फिर एक चीज वही आपको देखने को मिल रही है, जो हमारी बड़ी ई की मात्रा है वो हमारी आई से लग रही है। ठीक है, जैसे मिनी ज्यादा हमारा यहाँ पे जो साउंड है ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, जब कहीं पे साउंड को लूज किया जा सकता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो बड़ी मात्रा है उसको हम लोग छोटे से लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चित्रपाल, इसमें हमने एक थोड़ा अलग नाम भी ले लिया है। तो चित्रपाल को हम लोग देखेंगे सबसे पहले सी एच। ठीक है, और ये मात्रा आपको नजर आ रही है तो आप ची हो गया, और त्रा हमारा बनता है टी आर ए, तो ये हमारा हो गया चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं त्रा के लिए हमने ए बनाया है। ठीक है, और पाल का आपका हो जाएगा पी ए एल, तो आपका ये रहा चित्रपाल। तो ये नाम हमने सीखे, इसके बाद में हमारे क्या होगा, और जो वीडियो आएंगे उसमें और आपको कठिन नाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय, टाटा।